परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत कर रहा हूँ। रमेश पास्टर जी, आपको माइक म्यूट कर देंगे, इसलिए एक हो रहा है। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह मीठे और मधुर नाम से यूनाइटेड फेथ मिनिस्ट्री के द्वारा इंटरनेशनल हिंदी सैबों में स्वागत कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम सबको मिलकर फिर से इस जूम के माध्यम में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, गीत गाने के लिए और साइबर स्कूल लेसन स्टडी सीखने के लिए प्रभु ने हम सबको एक साथ किए, इसलिए मैं इससे धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग आए सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में शकुंतला देवी दीदी, उनको पूरा परिवार को स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में अब्दुल सत्तार जी, पूरा परिवार का स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में अनवर भाई जी, पूरा परिवार स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में संदीप बोध पास्टर जी, पूरा परिवार स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में सिटीजन है, उनको पूरा स्वागत कर रहा हूँ। आज के मुख्य वक्ता के रूप में पास्टर रमेश वागमर जी आए हैं। गुजरात में रह रहे हैं, अहमदाबाद में। पिछले 3 साल से वो सपोर्ट करते आ रहे हैं, हमेशा हमारा साथ रहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं और प्रार्थना दुआ में और हमको स्मरण करते हैं, इस मिनिस्ट्री की भी स्मरण करते हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद देता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। आइए आज की मीटिंग प्रारंभ करें। शुरुआत प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच में अनवर भाई जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा शुरुआत प्रार्थना कर कर आज का मीटिंग प्रारंभ करें। अनवर भाई जी थोड़ा बाहर है लग रहा है। ठीक है, पास्टर संदीप जी हैं। जी हैं भैया, है वो आ गए। हाँ, वो शुरुआत प्रार्थना करने में अगुवाई कर रहा हूँ। मसीह की पास्टर जी। बुढ़ी बोल। हाँ बोलो। जैसे कि जय मसीह की। ठीक है, थैंक यू सो मच, मौका दिया आपने प्रार्थना करने का। आइए हम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु आपने हमें जीवन बख्शा है, सो प्रभु हम आपका शुक्र अदा करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं विशेषकर परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, जैसे कि परमेश्वर पिता आप अपने नबियों से पहले बातचीत किया करते थे, गुण और भेद की बातों को प्रकट किया करते थे, वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता आज अपने प्रिय वक्ता के पवित्र आत्मा आप उनसे बोलचित बात कर, ताकि आपके नाम की महिमा हो। उनके द्वारा वो गुण और भेद की बातों को प्रकट करे, ताकि हम सब पर प्रभु जी वो लागू हो सके। प्रभु दिल से दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, खुशामद करते हैं, फरियाद करते हैं प्रभु जी, आपसे गुहार लगाते हैं, आपसे आग्रह करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज का वचन सारी दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए। आज का वचन से बहुत से लोग आशीषित होने पाए। आज के वचन से बहुत से लोगों का उद्धार होने पाए। आज के वचन से परमेश्वर पिता बहुत से लोग अंधकार से ज्योति में आ सके। और परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग सच्चाई में आ सके। प्रभु जी आपके सच को जान सके, ताकि आपके नाम की महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार हो। प्रभु जी और मेरे परमेश्वर पिता, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से प्रभु जी ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और स्वीकार किया है, ऐसा हम सब लोग मिलकर विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से हम सब लोग मिलकर मांगते हैं। सब कहेंगे आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। प्रार्थना के लिए मैं पास्टर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको, आपको सेवा को, पूरा परिवार का आशीष करें। इस प्रकार बरेली में पास्टर जी और पूरा परिवार, विशेषकर संध्या बहुत अच्छा उधर सुसमाचार के माध्यम से प्रभु का संदेश को फैला रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप आशीष करें। आइए आज का मीटिंग से पहला गीत सुनेंगे ब्रदर सिटीजन के द्वारा। इसके बाद संध्या गीत गाएगी सॉन्ग बाय सिटीजन। सभी को शुभ संध्या। श्री की मसीह, महिमा तेरी ही हो,
प्रताप भी तेरा ही हो, मांगी माँ तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति हौसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति हौसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, आराध करो, आराध करो, मेरा प्रेमी यीशु ही की, मेरा प्रेमी यीशु ही की, मागी माँ तेरी हो, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, राजा के रूप में लेवी के दल में दुन चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, आनंद करो, आनंद करो, मेरे प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की, मागी माँ तेरी हो, अगवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अगवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अनमोल प्रेम के अनुत्ता बल से आग जलाते मुझ में, अनमोल प्रेम के अनुत्ता बल से आग जला दे मुझ में, आराध करो, आराध करो, मेरा प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की, मागी माँ तेरी हो, आज और कल एक साथ है, फिर आने वाला राजा, आज और कल एक साथ है, फिर आने वाला राजा, तेरा नाम हो ऊंचा, तेरा राज आहे, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा नाम हो ऊंचा, तेरा राज आहे, तेरी मर्जी पूरी हो, आराधना, आराधना, मेरा प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की, मागी माँ तेरी हो, प्रताप भी तेरा ही हो, मागी माँ तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति हौसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति हौसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, आराधना, 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 मेरा प्रेमी यीशु की, मेरा प्रेमी यीशु की, मागी माँ तेरी हो, आमीन, धन्यवाद। आमीन आमीन। अच्छा गीत के लिए मैं ब्रदर सिटीजन को मैं धन्यवाद देता हूँ। सिटीजन के लिए हम साहब हम घर पर नहीं हैं, हम बाहर में हैं, अंधेरे में बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए वो बड़ी बात है। अब हुजूरी दे दिए,
इसलिए अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। और एक और गीत सुनेंगे बेबी संध्या, एंजल और दीदी के द्वारा। की भैया ठीक है, आपने मौका दिया, बाकी सारे लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप मैक को ताकि इको ना हो, और हम आइए गीत गा के प्रभु महिमा करेंगे। मैक म्यूट कर लीजिए भैया जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, गीत गा के दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, एक दर्द गुनाह का बोझ बढ़ा, एक कहर खुदा का टूट पड़ा, एक दर्द गुनाह का बोझ बढ़ा, एक कहर खुदा का टूट पड़ा, बस नूह का घराना बच निकला, बाकी सब डूबा पानी में, बस नूह का घराना बच निकला, बाकी सब डूबा पानी में। दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, एजाजी मूसा का देखो, पानी में चल पानी के टुकड़े कर डाले, एजाजी मूसा का देखो, पानी के दो टुकड़े कर डाले, उम्मत को बचाने के खातिर एक रास्ता बनाया पानी में, उम्मत को बचाने के खातिर एक रास्ता बनाया पानी में। दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, दुनिया में जब आए बनी खुदा इस रस्म रिवाज को पूरा किया, दुनिया में जब आए बनी खुदा इस रस्म रिवाज को पूरा किया, बस यीशु को यूहन्ना ने देखो, बपतिस्मा दिलाया पानी में, यीशु को यूहन्ना ने देखो, बपतिस्मा दिलाया पानी में। दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, यीशु ने हवा को डांट दिया, पानी पे चलकर दिखलाया, यीशु ने हवा को डांट दिया, पानी पे चलकर दिखलाया, पतरस को उसी दम थाम लिया, वो डूब रहा था पानी में, पतरस को उसी दम थाम लिया, वो डूब रहा था पानी में। दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में, जब खत्म हुई मैं शादी में, पानी से बनी सबने पी, जब खत्म हुई मैं शादी में, पानी से बनी सबने पी, शादी में सभी ने देख लिया, एक नूर खुदा का पानी में, शादी में सभी ने देख लिया, एक नूर खुदा का पानी में। दुनिया को बनाने से पहले एक अक्ष खुदा का पानी में। हालेलुया, इस गीत से प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत अच्छा गीत है। पुराना नियम से शुरुआत से लेकर नया नियम तक प्रभु ने पानी के द्वारा कितना चमत्कार किए हैं, अपना महिमा दें करके। बहुत अच्छा गीत है।
बहुत मेरे ख्याल से आपने लिखे है क्या उधर का गीत? नहीं, अच्छा गीत है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करे, आपको सेवा का आशीष करे। आइए ये आज के संध्या के डैडी ने लिखा है ये गीत बाइबल से नया नियम मिला के सब वचनों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये पूरा संदेश आ गया इसमें। आइए, आइए आज के मीटिंग में जाएंगे। हमको पाठ 4 समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमारे बीच में सीनियर पास्टर रमेश वाघमेर जी हमारे बीच में आए हैं। और गुजरात अहमदाबाद में रह रहे हैं। और बहुत सारा बिजी के माध्यम से बीच में भी हमेशा पास आते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। अभी आज भी आए हैं, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ और ये समय दे रहा हूँ। पास्टर जी, ये समय आपका। सभी को नमस्ते। सभी को मैं शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत दिन से आ, इस इंटरनेशनल सब स्कूल में आ रहे हैं, लेकिन मेरी गैर हाजिरी है, मैं अब्सेंट हूँ। मुझे माफ़ करना सुंदरा सर। बहुत सारे काम, यहाँ वहाँ आना जाना, उसकी वजह से थोड़ा मैं पीछे रह गया। और अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मुझे सुंदरा सर आज लेने के लिए। मेरे पास तो अभी हिंदी में तो है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा क्या इसका जो ये जो है आज का जो सबा स्कूल का जो लेसन है, मैं फिर से सुंदरा सर, विमल सर, सिटीजन सर और एल्डर एल्डर एडवर्ड जी, सभी का मैं धन्यवाद दूंगा। आप मुझे मुझे जो समय दिया है इंटरनेशनल सबा स्कूल चलाने के लिए। और प्रभु आप सभी को जो यहाँ पर अच्छे अच्छे गीत गाए हैं संदीप सर ने, उनकी मिसेस पास्टर जी ने, तो मैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और हर हमेशा आप तैयार रहते हैं गीत गाने के लिए, तो मैं पास्टर जी का मैं धन्यवाद दूंगा। तो आइए आज का जो लेसन जो है, परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर प्रेमी है और भी व्याकुल होने वाला परमेश्वर भी है। अब हिंदी में क्या शब्द है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है वो प्रेमी है। और देखते हैं कि आइजया की किताब 49 का 15 अध्याय, उसमें लिखा जो है कि जो माँ होती है, वो माँ, ऐसा कहा जाता है कि अपने बेटे के लिए उसको दया नहीं आएगी, बल्कि उसे वो भूल जा सकती है बच्चे को, अपनी माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर जो है वो भूलता नहीं। हम इस पाठ के जरिए माँ का प्रेम कैसा है, माँ का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम, इसमें कितना फर्क है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ऐसा प्रेम करें जो प्रेम के जरिए उसका सुसमाचार इस दुनिया में फैलाया जाए। हम देखते हैं यहाँ पर माता के प्रेम के बारे में जब हम देखते हैं, तो वहाँ बहुत सारे वचन भी हैं, लेकिन मेरे पास अभी हिंदी बाइबल है नहीं। मेरा जो बाइबल है वो चर्च में है। तो देखते हैं कि परमेश्वर की जो दया जो है वो किसके समान है। जैसे माँ का गर्भ होता है ना, माँ का गर्भ, उसके समान प्रेम का परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि वहां पर हम देखते हैं 49 अध्याय और 15 15 जो कलम जो है आज के आयत, तो उसमें माँ भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को भूल नहीं सकता। देखते हैं कि कैसे माँ भूल सकती है,
इब्री भाषा में तो जो रहम जो शब्द है, हम दया कभी कभी के रहम शब्द का उपयोग करते हैं। रहम का मतलब होता है दया। और इसकी तुलना जब बच्चा माँ की गोद में होता है, पेट में होता है, वैसे ही परमेश्वर का जो प्रेम जो है माँ के गोद के समान प्रेम है। इसलिए हम वहां देखते हैं, मेरा जो हृदय है, वो मेरा हृदय, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा हृदय आ, मानव जाति के लिए व्याकुल हो उठता है। और कहता है कि मैं उन पर मैं करुणा करूंगा, मैं उन पर मैं दया करूंगा। ये जो प्रेम जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो एक ऐसा प्रेम है, एक अलंकारिक भाषा का उपयोग वहां पर किया किया गया है। होशिया की किताब में 1 अध्याय 2 वचन, तो उसमें भी आ, होशिया को ये कहा गया था कि जाकर एक स्त्री के साथ क्या कर, विवाह कर, और उसके बच्चों को तो क्या कर, अपना ले। क्योंकि यहाँ पर जो है, मेरे पास गुजराती है, इसलिए मैं थोड़ा समझाने में आपको मैं मुझे कठिन पड़ सकता है, क्योंकि जो शब्द जो है यहाँ पर हिंदी कभी कभी मिल नहीं पाते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेश्या जो है, उस वेश्या के साथ विवाह करने के लिए परमेश्वर होशे को कह रहा है वहां पर, और उसके बच्चे को तो अपना ले। क्यों? ये कहा गाय बनाता है बरसात रात तो रही हो रही आ, है। परमेश्वर का परमेश्वर को छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, व्यभिचार, पाप में पड़ रहे हैं। और बाद में परमेश्वर के साथ जो संबंध जो है, एक बच्चे के लिए, एक बालक के लिए, का जो रूप है, पिता का जो रूप है, वो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर जो है जैसे प्रेम करता है, जैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, या हमारी देखभाल करता है, तो परमेश्वर के लोगों के लिए माता पिता के प्रेम के साथ तुलना करें, तो प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो ऊंचे लेवल का यहाँ पर हमें जैसे शास्त्र में जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के लिए क्या, चलना सिखाना, पिता जैसा चलने के लिए सिखाता है। वैसे ही परमेश्वर हमें, जो हम कौन सा पुस्तक है वो, यहाँ पर हिंदी में 5वीं जो किताब जो है, पांचवा जो किताब जो है, वो क्या उसको कहते हैं, मराठी में अनुवाद कहते हैं उसको गुजराती में पुनर्नियम कहते हैं, और इंग्लिश में डिटरनॉमी कहते हैं। हिंदी में क्या उसके मुझे नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर हमें बुलाता है, उसका प्रेम जो है वो हमें खींच लेता है, उसकी दया जो है वो हमें खींच लेती है। वहां पर एक परमेश्वर का जो परमेश्वर जैसे कि पिता अपने बच्चों के साथ जैसे वफादार, जैसा प्रेम रहता है, वैसे ही परमेश्वर हर एक जाति के लोग पर प्रेम करता है। ऐसी कोई ऐसी वस्तु, ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसके बारे में परमेश्वर प्रेम ना करता हो। और प्रेम भैया म्यूट तो मैं कर लीजिए, मैक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। वो जो बोल रहे हैं सर, उनका वचन डिस्टर्ब हो रहा है। जो भैया है ना, उनका मैक खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए ताकि उनको बोलने में डिस्टर्ब ना हो। हम लोग सुनने में थोड़ा सही नहीं, आवाज नहीं आ पा रही सही से। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आपकी आ रही है। एक भाई का मैक खुला हुआ है, उनसे कहना म्यूट कर लीजिए अपना मैक। अच्छा, आप दूसरे के साथ बात, हाँ, जी दूसरे दूसरे के मोबाइल से हो रहा है।
मारुचा का है, शायद लग रहा है उनका खुला हुआ है। हाँ बराबर। हम्म। तो परमेश्वर की जो करुणा, हैकर है, हैकर। की जो दया जो है, परमेश्वर का मारुता। परमेश्वर में जैसे कि सुलेमान जो राजा था, दो सुलेमान राजा के पास दो स्त्रियां आई थी जिनका आ, डायरेक्टर बोल कहा था वो लोग लिखा। जैसे कि हम पहले राजा की किताब में तीसरा अध्याय 26 वचन में हम वहां पर एक कहानी को देखते हैं। आप समझ रहे हैं? वहां पर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। जी भैया आ रही है सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। आप कह सकते हैं कि पहले राजा की किताब तीसरा अध्याय उसमें 26 वचन में क्या कहता है वहां पर वचन? वहां पर क्या कहानी है? सुलेमान जो था एक बड़ा राजा था, और उसके पास, वो न्यायी राजा था, और उसके पास दो स्त्रियां आती है। जैसे कि एक स्त्री का बच्चा मर जाता है, और वो स्त्री उसका बच्चा मरा हुआ बच्चा दूसरी स्त्री के पास रखकर वो जीवित बच्चा अपने पास ले लेती है। और बाद में जब मालूम पड़ता है उस स्त्री को मेरा बच्चा उसने लिया है, तो वो राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाता है। तो यहाँ पर सुलेमान, उनका झगड़ा जो है, राजा के सुलेमान राजा के पास जाता है। सुलेमान उसका न्याय कैसा करता है? उस बच्चे को क्या करो, सीधे दो टुकड़े करो, आधा भाग चाहिए, एक स्त्री को दे दो, दूसरा आधा भाग दूसरी स्त्री को दे दो। यहाँ पर हम यहाँ पर हम देखते हैं, जिसका बच्चा था वो स्त्री कहती है, वो स्त्री कहती है बच्चे को मत मारो, उसको जीवित रहने दो और उसी को दे दो। मतलब सच्ची माँ का प्रेम जो है वहां पर बताया गया। राजा एक अच्छे न्याय के लिए वहां पर, राजा अच्छा एक न्याय करता है वहां पर। और जो माँ सच्ची उसकी माँ थी, उसका प्रेम जब हम देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर जो उसका नुकसान करने का इरादा नहीं है राजा का, लेकिन एक सच्ची माँ को, सच्ची माँ का तलाश करने का इरादा। जो प्रेमी माँ है, जो सच्ची माँ होगी तो वो प्रेम करेगी। वैसे ही परमेश्वर की जो दया जो है, नए जूने करार में हम भी वहां पर भी हम देखा अभी आपने। तो पौलुस भी यहाँ पर दूसरा करंती की किताब पहला अध्याय और तीसरा पद में कहता है कि दया का पिता, और वो हमें शांति और दिलासा देता है। पाउल यहाँ पर एफएसी 2:4 में समझता है कि वो क्या है, करुणा से भरपूर है। कैसा है? करुणा से भरपूर है। और वो उसके प्रेम की वजह से मनुष्य का उद्धार होता है। उसके करुणा से, उसकी दया से मनुष्य का उद्धार होता है। हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो उदाहरण जो यहाँ पर दिखाई देते हैं, यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं कैसे एक हृदय हृदय से कैसे प्रेम निकलता है। जैसे कि हम जूने करार में बताया जाता है कि दया का जो उपयोग है, वो उपयोग कई लोगों के लिए परमेश्वर हमें दिखाता है कि कई लोगों के लिए दया का जो उपयोग है वो
बहुत मूल्यवान है और बहुत कीमती है। यहाँ पर मसीहा ने यीशु ने क्या है, लोगों के लिए शोक जो है, चिंता व्यक्त की है। परमेश्वर को व्याकुलता है। परमेश्वर वहां पर हमारे लिए कितना प्रेमी है, कितनी उसको हमारे लिए फिक्र है, ये हम जानते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हम देखते हैं वहां पर मत्ती की किताब 23 अध्याय और कनी का मन में है एकरा ना कह के जैसे कि ऊपर आ जाता हो के जीवन नरक बना देले। जैसे कि मुर्गी जो होती है वो अपने बच्चों को पंखों के अंदर छुपा देती है, एकटा करती है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर मत्ती की किताब में हमें 37 वचन में दिखा दे रहे। हमारा जो कर्तव्य जो है, इसका मतलब क्या होता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक बलिदान, एक प्रेम हमारे लिए जो दिया है, इसके सिवा और कोई भी हमारे लिए उदाहरण नहीं है, कोई सैंपल, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा दुनिया में। तो आज हमें ये जो परमेश्वर का जो प्रेम है, हम कैसे दुनिया में लाए, कैसे बताए परमेश्वर का प्रेम, क्या हमें सबूत बताना चाहिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में। प्रैक्टिकली रूप में हम देखेंगे तो कार्य करना चाहिए, मदद के रूप से हम कार्य कर सकते हैं, है ना। मतलब प्रैक्टिकली मुद्दा क्या है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान हुए, कार्य किया, हमारे साथ विश्वास तो होता है, हम विश्वास तो रखते हैं, लेकिन साथ में कार्य भी होना चाहिए। बाइबल एक ऐसा बाइबल बताती है कि ईश्वर परमेश्वर जो है वो दयावान परमेश्वर है। तो जैसे कि हम परमेश्वर एक क्या है, आपके पास हिंदी बाइबल होगी तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला करंती का पत्री और 13 अध्याय और 4वां 4 पद। ईश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा है, ईर्ष्यावान क्या बोलते हैं उसको, जल्लस करने वाला भी, है ना। तो फिर जैसे परमेश्वर अगर जल्लस करता है तो परमेश्वर फिर दयावान कैसे हो सकता है, या परमेश्वर अगर दयावान है तो वो ईर्ष्या करने वाला कैसा हो सकता है, तो सब खेतों अपने रलो तो ओकरा या जल्लस करने वाला कैसा हो सकता है, कटवा के सोच बनौले वाले खाली उसके सीधा सीधा। लेकिन ये जो परमेश्वर की जो ईर्ष्या जो है, परमेश्वर की जल्लस जो है, वो फर्क देता है। यही पाउल यहाँ पर दूसरा करंती पत्री 11 अध्याय और दूसरे पद में ये दिखा रहा है हमें कि परमेश्वर का जो ईर्ष्या का जो परमेश्वर जो जल्लस करता है, उसमें परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, पवित्रता के बारे में हमें मार्गदर्शन करना चाहता है। ईर्ष्या जो है या जल्लस जो है हमेशा एक प्रामाणिक होनी चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे में क्या रहते हैं, वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए वफादार है और हम परमेश्वर के सामने वफादार होने चाहिए। माफ कीजिए सर, एक मिनट। हेलो सर, मैं माफी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, पर मैं सभी लोगों से हमनी के समझाओ को बात बनिए से तो वापस में बनिए से ना तो हमनी मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ ना परिया से हमनी के काला वर्ग में है वचन का प्रचार कर रहे हैं, कराल जाता है। तो ताकि सब लोग अपना माइक को बंद कर लीजिए। माइक बंद करा, माइक बंद करा।
अनवर साहब माइक बंद करो। सर आप अपने पास से बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। दो लोगों का मैं खुला हुआ है। मीटिंग में बैठे हैं, यही नहीं पता है। माइक बंद कर लीजिए सर जी। अनर्बुल हक, अरे हक सर, अनवारुल चाचा, माइक बंद कर अनवारुल लीजिए। चाचा, अनवारुल चाचा, अनवारुल चाचा माइक बंद करो, माइक। अनवारुल चाचा माइक बंद करो। और दूसरा खुला हुआ है A10 ओप्पो, इनसे भी निवेदन है मेरा, अपना माइक बंद कीजिए। जीवन की रोटी में ऐसे मजा नहीं आता है, डिस्टर्ब होता है। वो बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार निवेदन है सभी से, हम लोग के सेवक वचन को बोलते हैं तो उनको सुनने की जरूरत है। ये नहीं कि दूसरे की बस सामने बैठे हैं और माइक बंद कर लिया, ध्यान कहीं है और बात किसी और से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सामने वाला बोला है तो उसकी आवाज को सुन लीजिए। अरे अनाबरुल, आवाज ही नहीं जा रहा, आवाज ही नहीं जा रहा उनके पास सर जी। सुनिए, एक काम कीजिए ना, आप इधर से बंद कीजिए। मेरा आप माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए सर। सर आप ही देखिए, बातचीत करिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई किसी की आवाज आ रही है, प्लीज कृपा करके आवाज बंद कर दीजिए। बीच में आवाज आ रही है, माइक बंद कर दीजिए। दिन चमकी दिया लागल छोड़ा ओकरा हमरे एथी से लागल रुपया के देत रहले से तो कहनी अच्छा एकरा मिल जाई तो फायदा हो जाई। एकरा लड़का से निमन लड़की भी मारुल चा आवाज सुंदर सर, वहां से उनको बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ध्यान रखिएगा कि प्रभु के सेवक जब वचन को प्रचार करते हैं तो अपने अपने माइकों को चेक कर लीजिए कहीं खुला तो नहीं है। ठीक है, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। हम देखते हैं उनका सर। ओके ओके ओके, बोल दो, चालू करूं संदीप सर? जी सर, जी सर, जी सर। ओके ओके, तो परमेश्वर हमारे इस लेसन में, इस पाठ में परमेश्वर को हम तीन तरह के जरिए हम देख सकते हैं। परमेश्वर को तीन बार, एक तो परमेश्वर प्रेमी है, एक तो परमेश्वर जल्लस करने वाला है, और एक तो परमेश्वर गुस्सेदार है। ये तीन गुणधर्म, तीन क्वालिटी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए सिक्के की दूसरी बाजू भी ऐसी होती है जो एक ही बात परमेश्वर रखता है हम पर, प्रेम। उसके पीछे जो है परमेश्वर का प्रेम ही छुपा हुआ है। जब परमेश्वर हम पर गुस्सा करता है, जब परमेश्वर हमें जलस की बात जब आती है, तो इसके पीछे परमेश्वर का हेतु, उद्देश्य यही है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना चाहता है, और उसमें निगेटिव बात कोई है ही नहीं। हमेशा परमेश्वर जो है वो पॉजिटिव में हमारे साथ वर्तन रखता है, या हमारे साथ परमेश्वर चाहता है उसके साथ हम प्रेम से रहे। जब हम परमेश्वर के बारे में जो दयावान है और जो गुस्सेदार जो है, तो बाइबल यहाँ पर हमें उसकी परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट आए, और ना किसी दूसरे मतलब कि जैसे कि परमेश्वर के विरुद्ध जब हम जाते हैं, या उसकी आज्ञा जो कहती है कि मैं जलस करने वाला हूँ, तो कहाँ पर बात आती है यहाँ? ये जैसे कि पति पत्नी में अविश्वास का बात आती है, वैसे ही परमेश्वर के विरुद्ध जब हम जाते हैं या किसी अन्य विचारधारा के साथ हम हमारा विश्वास होता है, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरे अन्य विचारधारा के साथ हम चले। हमारा विश्वास जो है, एक विश्वास, एक परमेश्वर,
और एक बपतिस्मा ऐसा होना ही चाहिए। जैसे हम परमेश्वर जो है वो हमारे लिए दुखी होता है, परमेश्वर हमारे लिए तरसता है कि मेरे बच्चे मेरे सिवा किसी और की भक्ति ना करें और उनका नाश ना हो। पौल हमें बताता है वहां पर, जब परमेश्वर दयालु जो है तो उसका जो प्रेम जो है वो हमें कैसा प्रतिबिंबित होता है। प्रेम का जो प्रकार जो है, तो हम लोगों के साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर की इच्छा हो। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अ, एक विशिष्ट लोग बनने के लिए वो लोग चाहते हैं कि कई हम विशिष्ट लोग हैं। और लेकिन उनमें जो है जो जो सहन शक्ति जो है वो सहन शक्ति होनी चाहिए। कभी कभी हम सहन शक्ति नहीं करते, कभी कभी हम नम्र नहीं बनते हैं। और ये जो है ये बातें जो है कि जल्लस है, जब से बात आती है या घमंड आ जाता है या अ, असंस्कार की बात आती है, तो ये हमें इसके बारे में जो है लोग कभी कभी उस उनका जो स्वार्थ होता है, कभी कभी घमंड जो होता है एक स्वार्थ होता है। और जल्लस ये भी एक स्वार्थ होता है कि मेरे सिवा, हम परमेश्वर को ये नहीं सोच, परमेश्वर के बारे में नहीं, लेकिन जब इंसान ऐसी बातें करता है तो हम इंसान के बारे में ये सोचते हैं ये तो जल्लसी आदमी है, ये तो स्वार्थी आदमी है। तो ये बात हमें परमेश्वर के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। मनुष्य की बात अलग है, परमेश्वर की बात अलग है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने जब आपको बनाया है, जब मैंने आपकी सृष्टि की है, तो फिर मेरे ही आराधना करो आप, और किसी आराधना करने की आवश्यकता नहीं। पति पत्नी का जो जलस होता है, या आप देखते हैं जानवरों में भी जलस जलस होती है, और व्यक्ति व्यक्ति में भी जलस होती है। कभी कभी घमंड होता है, कभी कभी असंस्कार भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रेम की बात नहीं आती। प्रेम सब कुछ सहन कर सकता है। करजे के पत्र में कहा जाता है 13 अध्याय 7-8, वहां पर कहा गया है कि प्रेम क्या होता है, सबके साथ प्रेम से रहता है, सबका सबका सहन भी करता है, कर सकता है। और पवित्र आत्मा का जो फल है वो उसमें से मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा मालूम पड़ने चाहिए। परमेश्वर के लोग हमेशा उनके व्यवहार से, उनके उनकी जो बोली है जो है, उनका जो भाषा जो है, उनसे परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। ईश्वर ईश्वर ईश- अ, ईश्वर की जो हमारे लिए दया जो है, हमारे लिए जो कृपा कृपा जो है, तो वो एक पवित्र आत्मा की शक्ति है। हम आ, हमेशा परमेश्वर की जो शक्ति जो है, पवित्र आत्मा की जो शक्ति हमारे पास जब हमें हमें कार्य करती है, तो पवित्र आत्मा हमें हमेशा प्रेम में दोहराता है। पहले परमेश्वर की भक्ति जो है वो प्रेम से होनी चाहिए, पूरा मन से। परमेश्वर कहता है कि पूरा मन से मेरी भक्ति करो। दूसरा, अ, प्रेम जो है, दूसरे को प्रेम बताने वाले हम होने चाहिए। दूसरे के ऊपर प्रेम कैसे हम जताएं,
एक प्रैक्टिकल, मैं पहले कहा एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक बार कार्य कार्य करना, विश्वास और कार्य में फर्क है। विश्वास विश्वास हम रखते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए हम क्या कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए वह प्रेम कैसे हम जताएं, कैसे हम परमेश्वर को प्रेम बता सकते हैं। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, परमेश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर, हम मसीही लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं, दूसरों के दुख में भाग लेना, सहयोग लेना, दूसरे के लिए हमें मदद रूप होना, ये एक प्रेम का भी प्रैक्टिकली रूप है। तो आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, या एक ऐसा हृदय बनाए, एक ऐसा प्रेम हम लाए जो हमारे अंदर से उभर आए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं हृदय से मैं प्रेम करता हूँ। जैसे माँ एक बार माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो प्रेम है, हमारा प्रेम आपके ऊपर बहुत अच्छे प्रेम है। तो एक दूसरे के ऐसा प्रेम परमेश्वर पर जब हम करते हैं, तो ये परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के जरिए, लोगों को बताकर हम वाया परमेश्वर के पास हम जा सकते। लोगों को मदद करके, लोगों के साथ प्रेम प्रेम में रहकर हम परमेश्वर के पास हम इसी तरह से हम जा सकते। इसलिए वहां पर परमेश्वर कहता है, पहला थिस्सलुनीका पत्र 3 अध्याय 12-13 वचन में, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब संतों के साथ दूसरे आगमन में उनका होगा, तो पिता की नजर में, पिता के सामने वो क्या करेगा, हमारे हृदय को निर्दोष ठहराएगा, हमारे हृदय को पवित्र करेगा। क्यों? कि वो हमें लेने के लिए आ रहा है। तो उसका जो दूसरा आगमन जो है, उस आगमन के लिए हमें हम कैसे तैयार हो सकते हैं, यही बात हम देखते हैं। परमेश्वर खुद चाहता है, यहाँ पर पौलुस वहां पर कह रहा है कि वो जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तो हम पिता के हजूर में हमें प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करना चाहते। इसलिए जल्लस वृत्ति जो है या घमंड वृत्ति जो है, मनुष्य के प्रति अलग बात है और ईश्वर के प्रति अलग बात। परमेश्वर चाहता है कि उसकी करुणा के जरिए हम पवित्रता प्राप्त करें, हम निर्दोष रहें, और ऐसे प्रेम को हम प्रकट करने के लिए एक कौन सा रास्ता होना चाहिए। एक स्वार्थ जो होता है, मनुष्य में जो स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ जो होता है वो नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? कि हम जब परमेश्वर के वचन के जरिए लोगों को प्रेम दिखाते हैं, तो लोग हम परमेश्वर के पास आते हैं, उनका बच्चा होता है, मृत्यु से उनका जब उनकी मृत्यु जो होती है, बिना परमेश्वर पर विश्वास के जरिए जब लोग मरते हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। तो आज इस पाठ में हम यही देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें लोगों को, और लोग परमेश्वर के पास आए और उनका बचाव हो। ये बात आज के पाठ में हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें ये जब आज का जो समाचार है, जो आज का जो अध्ययन जो है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, जब लोगों को जब जरूरत पड़ती थी, तो प्रभु यीशु मसीह उस जरूरत को ढूंढते थे। क्या मनुष्य की क्या आवश्यकता है, तब उसमें जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जाते थे,
तो कोई अंधा उसे वहाँ पुकार रहा है, उसे बुला रहा है प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसको सुनते हैं। मतलब जरूरियात, लोगों की क्या जरूरियात है वो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। अगर हम लोगों की जरूरियात को देखें और जितना बन सके हम लोगों को जब मदद करते हैं या हम प्रार्थना के जरिए उनको परमेश्वर के पास लाते हैं, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को प्रेम को हम बता रहे। आज इस पाठ में यही है कि परमेश्वर जो है एक तो जलसी भी है, एक तो जुस्सेदार भी है और प्रेमी भी है। तो ये तीन बातें जब परमेश्वर में हम देखने के लिए देखते हैं, तो ये हमें निगेटिव में नहीं चलना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं परमेश्वर तो जलसी है। हाँ, ये प्रश्न होता है, आज्ञा में है क्योंकि मैं जलसी हूँ, इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। किसी और की पूजा करके और की किसी पर विश्वास करके परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भटके यहाँ वहाँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की किताब 14 अध्याय उसका 7 वचन कहता है कि उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। लेकिन कभी कभी इंसान क्या करता है, कभी कभी आज हम देखते हैं विधर्मी में लोग किस किस की चीज की पूजा करते हैं। गाय, झाड़, पानी, सूर्य, चंद्र, पत्थर, किसी भी वस्तु को भगवान बनाकर उसकी पूजा करते। तो ये चाहता है परमेश्वर, वो जल्लस है, वो अलग बात। पति पत्नी में, मनुष्य में जल्लस होता है, वो बात अलग। वो बात हमारा स्वार्थ है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है ना, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, जाओ। और अब परमेश्वर हमारे पीछे नहीं पड़ता कि आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर हमारे पीछे नहीं पड़ा कि ये करो वो करो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो उसी का हम फायदा नहीं लेना है। लेकिन परमेश्वर हमें देखता है हमें हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, कि परमेश्वर के पास लोग आए। तो हमारा जो स्वार्थ जो है वो स्वार्थ के हिसाब से हमें नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम के लिए हमें त्यागना है। परमेश्वर के प्रेम के लिए हमें कुछ देना है। जैसे कि परमेश्वर ने हमें एक उसका जो भेंट जो है, तो उसका जो कृपादान जो हमें हमारे लिए है, उसका हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा, कुछ देना होगा परमेश्वर के लिए, कुछ त्याग करना होगा परमेश्वर के लिए। तो वो है प्रेम। जैसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो हम परमेश्वर के यही बताएं कि परमेश्वर के पास लोग कैसे आ सकते हैं, हम बलिदान देकर। हमारा भी त्याग होना चाहिए। तो परमेश्वर करे आप इस अध्ययन से अच्छे समझ सके होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। हेलो हेलो, सुने सुंदरराज सर। हम प्रार्थना करेंगे, सब सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी। हम थैंक यू प्रार्थना सर। हम थैंक यू सर। प्रार्थना हाँ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने वचन से संबोधित किया है। हाँ और हाँ वाकई में हमें ये जो वचन के तहत जो वचन बताया गया है, वाकई में हम वचन के द्वारा हमें चलना चाहिए, उनको समर्पण करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने समझाया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आगे आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, आज रात्रि के समय हम आपके चरणों में आए हैं। इंटरनेशनल सभा स्कूल के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सभी को। एल्डर एडवर्ड जी, सुंदरा सर, विमल सर, सिटीजन, सभी को प्रभु आपने
यहाँ पर उपस्थित किया है और उनके जरिए जो योजनाएं इस शब्द के जरिए बनाई है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हम हर समय आपके उपस्थिति में आए और जो पाठ हमारे लिए अध्ययन के लिए दिए जाते हैं प्रभु, उसके जरिए हमारा विश्वास बढ़े, हम प्रेमी बने, इसलिए हमें सहायता करना। यहाँ पर पास्टर संदीप जी है, उनके परिवार जो हर हमेशा उनके लिए प्रभु आप समय देते हैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए और गीत गाने के लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चों को, उनके मिसेस, उनके रिश्तेदारों को संभालिए, उनके माता पिता जो उनके भाई बहन जो है, सभी को प्रभु आज अच्छा तंदुरुस्ती देना, अच्छा आरोग्य देना। और हम जो यहाँ पर उपस्थित और दूसरे लोग जो हैं, जो भाई प्रवास में हैं प्रभु, उनके साथ होइए, उन्हें प्रवास में मदद कीजिए। सुंदरराज सर, उनके परिवार, एल्डर एल्डर एडवर्ड जी, उनके परिवार, विमल सर, उनके परिवार, और जो सिटीजन जो पढ़ते हैं, सभी के साथ होइए प्रभु। और जो आज का वचन जो हमें पढ़ा है प्रभु, हमने पढ़ा है और हम सीखे कि प्रेम क्या चीज है और प्रेम के जरिए क्या हो सकता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही प्रेम जताने के लिए प्रभु हमें सहायता करना, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी ईश्वर ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, ईश्वर पिता का आशीष और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हो, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अच्छी प्रार्थना के लिए। ठीक है, जय मसीह की सभी को। जय मसीह। जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह दीदी, जय मसीह।